हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। और आज आप लोग चाह के भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आज हम लोग पूरे डीप में और कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़ेंगे कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होता है और इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले पेज की ओर। आज यहाँ पे देखते हैं हम लोग मेरे पहले पेज में कि एग्जाम्पल देखते हैं। एसिड का कुछ एग्जाम्पल, बेस का कुछ एग्जाम्पल। तो बेटा, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl है और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसे छूना भी मत, क्योंकि ये तेजाब होते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपको जला देगा। अब चलते हैं अपने बेस की ओर, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। तो अब चलते हैं हम लोग कि हमारे पास हम किसको बोलेंगे कि कौन है एसिड, कौन है बेस, कौन है सॉल्ट, और हम लोग क्यों नापते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम बांटते क्यों हैं। तो हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट होता क्या है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कोई भी सब्सटेंस को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं और वो कैटेगरी पीएच स्केल पे होता है। पीएच स्केल मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच स्केल का मतलब होता है पीएच स्केल का मतलब होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि जिसका जितना हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही कम उसका पीएच स्केल होगा। यानी कि एसिड पे जो हाइड्रोजन आयन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसलिए इसका पीएच स्केल सबसे कम होता है। तो 0 से 7 के बीच में अगर पीएच स्केल है तो उसे हम एसिड बोलते हैं, और पीएच स्केल अगर 7 है तो उसे हम सॉल्ट बोलेंगे, और पीएच स्केल अगर 7 और 14 के बीच में है तो उसे हम बेस बोलेंगे। समझ में आया? ये 0 से 7 के बीच में तो उसे हम एसिड बोलेंगे, और 7 में न्यूट्रल, और 7 से 14 के बीच है तो उसे हम अल्कलाइन बोलेंगे, और अल्कलाइन जो कि बेस भी होता है। तो ये इस 3 कैटेगरी में हम लोग हर सब्सटेंस को बांटते हैं कि कौन एसिड होता है, कौन न्यूट्रल होता है यानी कि सॉल्ट, और कौन अल्कलाइन यानी कि बेस। अब चलते हैं अपने अगले पेज की ओर। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है। तो ये तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, अच्छा खासा प्रॉब्लम है। अब हम पहचानेंगे कैसे? तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम टेस्ट कर सकते हैं। अब हम टेस्ट करते हैं तो हम एसिड को टेस्ट करते हैं तो हमें खट्टा लगता है, और बेस को टेस्ट करते हैं। बेस में आता है साबुन, डिटर्जेंट पाउडर। इसको आप टेस्ट कीजिएगा तो एक कड़वा सा टेस्ट आएगा। लेकिन टेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि H2SO4 और HNO3 और HCl ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेटा इसे टेस्ट करोगे तो जल जाएगा। तो टेस्ट करना ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो हम, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इंडिकेटर। अब देखते हैं हम इंडिकेटर क्या है। तो इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि अपना फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है और आपको बताता है कि वो एसिड है। वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? या तो वो कलर चेंज करेगा, या तो वो स्मेल चेंज करेगा, और आपको बताएगा कि वो क्या है। ठीक है? जैसे हमारे पास पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है और आपको बताता है कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब नमकीन पानी में, यानी कि NaNH_Cl, ठीक है, आप नमकीन पानी में अगर लिटमस पेपर डालोगे तो वो पर्पल दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा? पर्पल दिखेगा, यानी कि उसका पीएच स्केल 7 है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप डालोगे तो वो रेड दिखेगा। यहाँ पे देखिए, जो लिटमस पेपर है उसका कलर रेड हो जाएगा और जो बेस है वो ब्लू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिटमस पेपर से आप पता लगा सकते हो कि आपके पास क्या है, आपके पास एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। और हाँ, ये कलर आप याद रखिएगा, ये कलर आपके क्वेश्चन में आता है। तो बेस में ब्लू होता है, एसिड में रेड होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में
पर्पल होता है, ये बात आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले पेज की ओर। मेरा पास अगला इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। और हाँ, मिथाइल ऑरेंज एक लिक्विड होता है। ऑरेंज मतलब खाने वाला ऑरेंज नहीं, मिथाइल ऑरेंज ये एक केमिकल लिक्विड है। और ये इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है इसमें भी येलो रहता है और जो बेसिक सॉल्यूशन है इसमें भी येलो रहता है। तो इसमें आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि ये जो मेरा लिक्विड है वो एसिड है या नहीं है, क्योंकि ये एसिड में रेड होता है और न्यूट्रल में येलो है और बेस में येलो है। तो मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है और इसे आप याद रखेंगे और इसका आप कलर भी याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले इंडिकेटर की ओर। मेरा तीसरा इंडिकेटर है फेनोप्थेलिन। और फेनोप्थेलिन क्या होता है, ये पीएच स्केल, अगर इसका पीएच स्केल जो है वो 8 से कम है तब तक ये कलरलेस रहता है। 8 से अगर कम है पीएच स्केल तो ये कलरलेस रहता है, ये पानी की तरह दिखेगा। और जब ये 8 में पहुंच जाएगा, जब पीएच स्केल जब यहाँ पे 8 में पहुंच जाता है तो ये हल्का हल्का पिंक दिखना चालू होता है। और जब ये पीएच स्केल 8 से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ये डार्क पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 7 में न्यूट्रल में कलरलेस रहेगा और 8 से कम में ये भी कलरलेस रहता है और ठीक 8 तक पहुंचते ये लाइट पिंक होता है और 8 के बाद ये डार्क पिंक होगा। तो आप इसे देख सकते हैं, ये फेनोप्थेलिन ये भी इंडिकेटर है, लेकिन इसमें 8 के बाद आपका पिंक होगा और पीएच स्केल 8 से नीचे ये कलरलेस होता है। तो अब हम चलते हैं एसिड एंड बेस के रिएक्शन में। अब एसिड और बेस के हम कुछ रिएक्शन देखते हैं, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ ये कैसा रिएक्ट करता है। तो सबसे पहला रिएक्शन है कि एसिड और एक्टिव मेटल। तो एसिड और एक्टिव मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या निकालता है, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस और हीट। जैसे HCl को मैग्नीशियम से जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा है कि मेटल जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकालेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो ये क्या बना है, सोडियम जिंकेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है रेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स बेस। तो ये जो मैग्नीशियम है ये कम रिएक्टिव है और जो सोडियम है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये बोलेगा, ये इसका हाइड्रोक्साइड को ले लेगा, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन अब सोडियम के साथ आ जाएगा और ये मैग्नीशियम रह जाएगा। यानी कि ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड करो तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, लेस रिएक्टिव है और सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पे ये चीज़ रिएक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। ये सभी जगह होता है। अब चलते हैं अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगले रिएक्शन की ओर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, जो एसिड है और ये बेस है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस दोनों क्या रहते हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे को मिलके न्यूट्रल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एसिड में होता है H+ आयन और हाइड्रोक्साइड में होता है OH- आयन। तो ये दोनों मिलके वाटर बनाते हैं H2O। ठीक है, तो ये दोनों मिलके वाटर बनाते हैं H2O और सॉल्ट बनाते हैं। तो जैसे आप देखो तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बेस होता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि मेटल ऑक्साइड है वो बेस की तरह बिहेव करता है, मेटल ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होगा वो बेस की तरह बिहेव करेगा और नॉन मेटल ऑक्साइड वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसलिए एसिड प्लस बेस क्या करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है और ये HCl एसिड है, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर।
ठीक है, ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, दोनों का पीएच स्केल 7 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिड है। नॉन मेटल एसिड की तरह बिहेव करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, तो ये बेस है नॉन मेटल ऑक्साइड, तो क्या होगा, सोल्ट प्लस वाटर, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और ये H2O। ठीक है, तो ये रहा हमारा। और हम अगले वीडियो में मैं पूरा इसका चैप्टर लाऊंगा। तो आज आपको कैसा लगा ये हमें बताइए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।